गाइस, वेलकम टू एमिनेंट क्लासेज। हमने पिछले वीडियो के अंदर अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ा था। आज हम भौतिक प्रदेश के तीसरे भाग पूर्वी मैदान के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी कौन सी है और इसके अध्ययन के दृष्टि से ये कितने भागों में बटा हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इसके निर्माण की पूर्वी मैदानों के, तो इसका निर्माण है वो नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। अवसाद क्या होता है कि जब नदियाँ बहती है तो अपने साथ अनेक पदार्थों को लेकर आती है, जिसके बाद में अंतिम स्तर पर अवसादों का निर्माण हो जाता है, जिससे मैदानी भागों का निर्माण होता है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है, जिसके अन्य नाम है जलोढ़, कचारी, डेल्टाई। अब हम अध्ययन की दृष्टि से बात करें पूर्वी मैदानों की, तो अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग हैं माही का मैदान, बनास व बाणगंगा का मैदान और चंबल का मैदान। हम सबसे पहले बात करेंगे माही मैदान की, कि माही मैदान है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है और कौन सी फसल का उत्पादन होता है। आगे हम बात करें तो माही मैदान है उसको वागड़ भी कहा जाता है और इसका अन्य नाम है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान है और हमने एक छप्पन की पहाड़ियाँ पढ़ी थी, तो वो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर के अंदर, और छप्पन का मैदान है उसे माही मैदान कहते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों के अंदर आता है। इसे बाटी मैदान भी कहते हैं। बाटी मैदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाटी शासकों के द्वारा शासित प्रदेश था, इसी कारण इसे बाटी मैदान भी कहते हैं। जो माही का मैदान है वो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में आता है? मान लो ये अपना राजस्थान है तो यहाँ पे आता है ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर और इसके पास में प्रतापगढ़। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। यहाँ की मिट्टी की बात करें कि यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ मिट्टी पाई जाती है रेड लोमी या लाल चिकनी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। बात करें यहाँ उत्पादन की, तो यहाँ कौन सी फसल का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर उत्पादन होता है मक्का और चावल का। मक्का की 2 किस्म पाई जाती हैं यहाँ पे, कौन कौन सी? माही कंचन और माही धवल। चावल की कौन सी किस्म पाई जाती है यहाँ पर? माही सुगंधरा। अब हम दूसरे भाग की बात करेंगे, बनास व बाणगंगा मैदान की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करें तो यहाँ पे है बनास का मैदान। जो बनास का मैदान है उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं इसके? एक तो है दक्षिणी मैदान और दूसरा है इसका उत्तरी मैदान। दक्षिणी मैदान में कौन सा है? दक्षिणी मैदान को हम मेवाड़ का मैदान भी कहते हैं। RS मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए 15 वर्ड में कि जो मेवाड़ का मैदान है वो किसे कहते हैं, तो उसके बारे में ध्यान रखना कि ये बनास का मैदान है, दक्षिणी मैदान का भाग है और इसका विस्तार है वो राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। अब हम दूसरे भाग की बात करें उत्तरी मैदान, तो उत्तरी मैदान को हम कहते हैं मालपुरा करौली मैदान। जो मालपुरा करौली मैदान है उसका भी RS मेंस में 15 वर्ड के अंदर पूछा जा सकता है कि जो मालपुरा करौली मैदान है वो कहाँ से, मतलब उसके बारे में टैग लाइन दी जाती है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये बनास मैदान का भाग है जो उत्तरी मैदान का हिस्सा है। इसका विस्तार है वो अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर है। या इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मालपुरा करौली मैदान कहाँ, कौन से जिलों में इसका विस्तार है? 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और नहीं है उसका पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से जिलों में आता है। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर आता है। अब हम बात करें तो बनास का मैदान है, वहाँ पर मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? और मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। पूछ लिया जाए कि बनास का मैदान है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर पाई जाती है भूरी मिट्टी।
अब हम बाणगंगा मैदान की बात करें कि बाणगंगा जो मैदान है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार है जयपुर, दौसा और भरतपुर। जो पूर्वी मैदान में है उसी साइड में है, जो मान लो कि ये राजस्थान है और ये जयपुर, ये दौसा इसके पास में और ये वाला भरतपुर। तो इसी जो पूर्वी मैदान वाला हिस्सा है वहाँ पर बाणगंगा मैदान है। यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब हम अगले भाग चंबल के मैदान की बात करें तो चंबल के मैदान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यह पर क्या है कि जो अवनालिका अपरदन है वो सर्वाधिक होता है। जो अवनालिका अपरदन है वो सर्वाधिक होता है। अवनालिका अपरदन क्या होता है कि मान लो कि ये नदियाँ बह रही है, तो नदियाँ बहने के कारण मान लो कि यहाँ पे कुछ भूमि आ गई, तो यहाँ से जब या बहेगी तो यहाँ से जो भूमि का कटाव होगा तो ये अवनालिका अपरदन बनाएगी। यहाँ पे उत्खात भूमि सर्वाधिक पाई जाती है और यहाँ पर बीहड़ और ढांग पाए जाते हैं। बीहड़ किसे कहा जाता है कि जो अनउपजाऊ जो भूमि होती है उसको हम बीहड़ कहते हैं। और वो कौन सी है, जो करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में सर्वाधिक बीहड़ और ढांग वाला क्षेत्र है। जो चंबल का मैदान है वहाँ पर मिट्टी की बात की जाए तो ये चंबल के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, चंबल के मैदान में पाई जाती है काली जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ की बात की जाए जनसंख्या घनत्व की तो जो पूरी मैदानी भाग है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ का विस्तार अधिक है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक फसल होती है, इसीलिए ये जनसंख्या फसल कृषि पर निर्भर करती है, इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब हम दिशा के अनुसार राजस्थान के मैदानी भाग की बात करें कि कौन से हिस्सों के अंदर राजस्थान के मैदानी भाग हैं, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसके बारे में। तो उत्तर में कौन सा मैदान है, घग्गर का मैदान, घग्गर नदी बहती है तो ये घग्गर का मैदान है। पश्चिम में कौन सा है, लूनी नदी बहती है, लूनी का मैदान है। और दक्षिण में कौन सा है, माही नदी बहती है तो माही का मैदान है। और पूर्व में कौन सी नदी बहती है, चंबल नदी बहती है, तो यहाँ पर चंबल का मैदान है।